भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा सन 1955 में यहाँ पर प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान की स्थापना की गई। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोली बासोकुंड महावीर भगवान की जय। दुरावनम सूर्यनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किंच विदूषराज प्रसिद्धताप मल मुक्तमपि प्रकृत भक्त्याजलि जिनपति बहुधा विसिंसे ज्ञात विभक्त प्रमादि देवं त्वां स्वीकल्मस्कनुं रत्नादि सुदुर्गम महाभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम मम मम हम सम तम पम वम वम हम हम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्राय नमोर्ते भगवती श्रीमती पवित्र जन जिन विषयामेति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदूप फलादिगे धवल मंगल गानि रवाकुले जिनगृहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्री पाण्डुक शिला पर विराजमान भगवन् चनाग्रे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घं निपामति स्वाहा। भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बासोकुंड महावीर भगवान की जय। 24 भगवान की जय। समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वित्राग नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पास्ते तंक्राय द्वादश गण प्रविष्टितय शुक्लद्यां पवित्रय सर्वज्ञान स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धय परमात्मने परम सुखाय तल्लोक में भवताय अनंत संसार चक्र परमित्राय अनंत कृष्णाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्ध बुद्धाय तल्लोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य भवन धनंद फणामंड मंडिताय ऋषि आर्यका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगो विनाशाय घातिक्रमनाशाय एक घातिक्रमनाशाय अपवादम अस्माकं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि मर्त्योम छिंदि छिंदि बिंदि 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 अतिकामां रतिकामां क्रोधम अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्ग सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमयभयं सर्वार्थचक्रभयं सर्वपरमंत्रं सर्वक्षूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वकुरोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाशमारीं सर्वगौमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुलमारीं सर्वपत्रमारीं
सर पुष्पमालिम सर फलमालिम सर राष्ट्रमालिम सर देशमालिम सर विश्वमालिम सर वेताल साकनी डाकनी बैम सर वेदनियम सर मोनियम सर क्रमाष्टकम। जय कुमार जी प्रभुराज बेंगलोर समस्त परिवार। छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे बिंदे। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रविक्रम तेजोबल सर्वीर शांति। सर जनानंदनम सर गोकुलानंदनम सर भव्यानंदनम सर ग्राम नगर खीट करोट मठ पतन द्रोणुमुख सम्मानंदनम सर लोकानंदनम सर देशानंदनम सर यजमानंदनम सर दुगानंद द पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तेसु लोकेषु व्याधि वैष्णव वर्जितम अभ्यम सीमारोग्यम स्वस्त्रिस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु। कुलगोतन दंतान्यम पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूजे मलिवर्धमान पुस्तन शीतल मुनीश्वर नेमिनाथ पार्शनाथ इत्यभजनवनम। ओम नमोर्ति भगवती श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कर्म साधि तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर पाप प्रणाशय सर विघ्न विनाशय सर रोगोपमृत्यु विनाशय सर प्रकृत सुदोपद विनाशय सर क्षामडावन विनाशय। होम राम ह्रीम ह्रूम रोम रम मस्यासन में सर शांति कुरु कुरु स्वाहा। संपूजकाना प्रतिपालकानां यतीन्द्र समानितपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकुंड जिनालय में तथा 30 चौबीसी मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये 75,000 रुपये 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। महानुभाव जैन धर्म में अध्यात्म की तत्वज्ञान की और आत्मा की चर्चा और परमात्मा की चर्चा समस्त आगम ग्रंथों में परमागम ग्रंथों में है। जो धौला ग्रंथ है जय धौला धौला महाधौला इन 2 लाख श्लोक प्रमाण ग्रंथ में लेशा की चर्चा बहुत है। मैं आज आपको लेशा के विषय में समझाने का प्रयत्न और कोशिश करूँगा। जो आत्मा है उसके बारे में चर्चा करते हुए मन की चर्चा करते हैं और मन जैन शास्त्रों में अत्यंत मनोवैज्ञानिक ढंग से उसकी चर्चा है। सूक्ष्म एक जड़ मन है और एक चेतन मन है। जड़ मन अष्टदल कमलाकार का हृदय में है जो मक्खी के पैर से भी छोटा और भाव मन जो है समस्त आत्मा प्रदेश है चैतन्य आत्मा
जैसे समुद्र का पानी में तरंगे उठती है तो हवा के कारण हवा बंद होते तरंगे लहरें बंद हो जाती। इसी तरह से द्रव्य मन से भाव मन और भाव मन से द्रव्य मन। लोक व्यवहार में भी हम चर्चा करते हैं और ये कहते हैं किसी को निमंत्रण दिया जाए कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आना है, तो बोलता है ठीक है आऊँगा। तो पूछने वाला फिर कहता है कि आप अंदर के मन से कह रहे बाहर के मन से कह रहे। मतलब मन दो प्रकार के, एक द्रव्य मन एक भाव मन। मन की चर्चा और मन को समझना बहुत जरूरी है जो हम समस्त पापों से दोषों से बचना चाहते हैं। तो इस मन की चर्चा में आचार्यों ने रंगों के माध्यम से भी मन को समझाया। आप लोग व्यवहार में भी बोलते हैं, अरे साहब इससे बच के रहना, इसका दिल मन जो है बहुत बड़ा काला है। किसने चीर फाड़ करके उसके मन को देखा है? पर कहते हैं कि उसकी भाषा वाणी से भी पता चलता है। जिसे एक दोहा भी है, कोयल कागा एक रंग बैठे एक ही डाल, बोली में परखे गए कौन कोयल कौन काग। कौवा और कोयल दोनों काले होते हुए भी उनके कर्कश और मीठे वाणी से पता चलता है कि ये कोयल बोल रहा, भले ही उसको आंखों से न देखा, शब्दों से। ऐसे ही जिसके दिल में कालापना होता है वो आदमी कैसे होता है? ये जो लेशाय छे उनमें कषाय अनंतारमदी क्रोधमान मैलो और योग मन वचन का है, इनसे मन में विकार उत्पन्न होता है, उसको लेशा कहते हैं। उससे रंजित मन जो होता है उसको लेशा कहते हैं। अब आप चलिए, जो काले कुट जो काला मन होता है वो आदमी कैसे होता है? महानुभाव भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तात्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए और वे तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए। और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा
उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ, 6 साल के बाद पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकूट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30-24 का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।